हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारतीय यूपी बोर्ड पाठ 5 को नाम है तंतु से वस्त्र तक। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न है। सही जो विकल्प होगा उसको आपको सही का सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, यानी ऊन किससे प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लंगूर के बाल से ऊन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है इससे आपको मतलब इसके बाल से ऊन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है, तो इसमें कौन सा रेशा है कृत्रिम रेशा? नायलॉन है, नायलॉन। ठीक है। जो ग नंबर प्रश्न है आपका है कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। कपास द्वारा जो निर्मित सामग्री कौन है, यानी कपास से कौन सामग्री से बनाया जा सकता है। तो ये जो है कागज़, कागज़ को आप बना सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा ग के दूसरा। अगला जो है आपका है एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? बधाई बोलते हैं। बधाई बांधते हैं जो ना, उसको बधाई बोलते हैं। अगला जो आपका है जो प्रश्न दिया हुआ है कि सही कथनों के सामने सही लगाना है और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें दिया गया है पहला अ में धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये सही बात है, तो सही हो जाएगा ये। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ये तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत। जो आपका 100 नंबर है जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि जब पुष्प रहेगा तब उसी अवस्था में काट लेते हैं उसको, यानी ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका है द नंबर रेशम, रेशम कीट के कोकूने से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो आपका है कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयोगी होती है, तो ये अब गलत हो जाएगा। ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। देखिए जो दिया गया इस कलर में, ब्लू कलर में दिया गया है, ये सब खाली स्थान है आपके किताब में, तो इसको यहाँ पे अलग से कलर किया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे इसमें भरना है इसको। पादप रेशे कपास और जूट हैं, तो यहाँ पे कपास खाली स्थान था, जूट खाली स्थान था। अगला है और जंतु रेशे हैं, यानी ऊन रेशम जंतु रेशे हैं। कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो इस तरह से इसको आप भर सकते हैं। अगला जो दिया गया है सही जोड़े बनाना है, यानी स्तंभ क और स्तंभ ख किसी न किसी प्रकार से समान रूप में है ये, और इसको मिलान करना है आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से आपका परीक्षा में आता है प्रश्न, तो आपको क्या करना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ऐसे नीचे करके लगाएंगे ही, आप इसको सामने सामने भी लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो क में दिया गया है पानी में पटसन के तने को गलना, गलाना को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग। ठीक है। जब पानी में पटसन जो होता है उसको तने को उसको गलाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। अगला जो दिया गया है ख नंबर कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, इसको क्या कहते हैं? कपास ओटना बोलते हैं, कपास ओटना। आगे जो आपका है ग नंबर 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बुनाई बोलते हैं। ठीक है। जो आपका है ब नंबर, यानी कि ग का ब नंबर सही है। और जो घ नंबर है आपका है तंतु से धागे को बनाने को क्या कहते हैं? तो इसको कताई बोलते हैं। तंतु से धागे को बनाने को क्या बोलते हैं? कताई। ठीक है। अ नंबर सही है इसका है। और जो आपका है एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बंधाई बोलते हैं। ठीक। स नंबर अंग के स सही है, तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं सही सही साफ साफ। तो चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित रेशों को पादप जंतुओं तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। तो इसमें कुछ दिया गया है आपको विकल्प, मतलब कि नायलॉन, जूट, ऊन, और यहाँ पे रुई है यहाँ पे। ठीक है, रुई, और उसके बाद रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर।
तो इस तरह से इसमें कौन कौन से पादप रेशा में है, जंतु रेशा में है, संश्लेषित रेशा में, इसके आगे नाम लिखा गया है। तो पादप रेशा में आपका हो जाएगा जूट, फ्लैक्स, रुई, जो कि यहाँ पे रुई है ये, ठीक है। जंतु रेशा में आपका हो जाएगा ऊन, रेशम। संश्लेषित रेशा नायलॉन, पॉलिएस्टर। अगला जो 6 नंबर है आपका, रुई तथा जूट पादप किन भागों से प्राप्त होते हैं, यानी पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रुई जो होता है इसको कपास भी बोलते हैं। एक पादप रेशा है जिसे कपास के पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे के बीज को बिनौलों भी बोलते हैं, ठीक है, बिनौला से प्राप्त किया जाता है। जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जबकि जो जूट होता है एक ये भी पादप रेशा है जिससे किससे प्राप्त किया जाता है, पटसन के पौधे से आप प्राप्त कर सकते हैं। पटसन के पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, सनई भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है 7 नंबर, अगला 7 नंबर है कि पटसन के तने जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है, ये बताना है आपको विधि अच्छा से। तो देखिए, फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रख देते हैं। यानी कि जो फसल की कटाई करने के बाद जो पटसन होता है, पादपों की शाखाओं को, पत्तियों को सफाई, मतलब कि जैसे जो पत्ता होता है उसको छील छाल करके, चिकना कर करके, और उसको बंडल में बांध देते हैं। बांध करके तालाब में या किसी, जैसे पानी कहीं पे रुका हुआ है, जैसे तालाब हो गया, गड्ढा हो गया कहीं पे, तो उसको उसमें डाल देते हैं, रख देते हैं। और 4-5 दिन के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं। जो पौधे के उसमें मुलायम भाग होकर गल जाएगा और स्पष्ट रेशे, मतलब जो है उसमें रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के जंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। जो इसका जूट है ना, उसके तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया, देखिए प्रश्न इसका बड़ा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब कि इस बहुत बड़ा चीज़ है ये। इसको बस समझना है कि देखिए पहले इसमें क्या कैसे समझेंगे इसको, कि जो फसल की कटाई करने के पश्चात जो पादप होता है, पटसन के पादप पौधा, उसके शाखाओं पत्तियों को जो साफ़ करके पानी में डाल देते हैं, बंडल में बांध करके 4-5 दिन इसको रख देते हैं। इसको समझ लेंगे मतलब इस तरह से, और समझ करके लिखेंगे तो आपको मतलब आंसर कोई ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब बड़ा आंसर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है। तो कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। यहाँ पे रेशों, ठीक है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। कपास, अगला प्रश्न है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों के क्रम को में लिखिए। मतलब जो कैसे हम लोग क्रम से बनाते हैं, यही क्रम बनाना है आपको। तो पहले तंतु रेशा रहेगा, इसको तंतु या रेशा, उसके बाद धागा बनाएंगे इसको, ठीक है, धागा, फिर कपड़ा, फिर वस्त्र। तो यही यहाँ पे लिखा गया, तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, और कपड़ों को सिल करके वस्त्र तैयार होता है। तो ये प्रक्रिया मतलब किस प्रकार से बनता है, यही एक बनाना था आपको एरो के माध्यम से। तो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है आपको। 10 नंबर प्रश्न आपका है, कपास तथा जूट के रेशों के 2 उपयोग लिखिए। यानी कपास तथा जूट के रेशों के 2 उपयोग लिखना है। कपास के उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका है, कपास की रुई का उपयोग कर सूती वस्त्र, सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा इसका है, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। तो ये उपयोग 2 हो गया, यानी यहाँ पे पहला नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर डाल दीजिएगा। अगला आपका है, जूट के उपयोग, मतलब कि जूट का उपयोग का बताना है, 2 उपयोग बताना है। पहला उपयोग हो जाएगा इसका, जूट का उपयोग रस्सी, डालियाँ, मतलब डलियाँ, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। यहाँ पे देखिए पट्टी है, पट्टू लिखा ना, यहाँ पे पट्टी है ये आपका, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है।
आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियाँ भी मिलती है। तो यहाँ पे इसका पहला कर देंगे, दूसरा कर देंगे। तो इस प्रकार से इतना ही प्रश्न दिया है आपके इस चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।